तो इसमें बॉन्ड का एग्जाम्पल बैठता नहीं है, क्योंकि बॉन्ड ऐसा होता नहीं है जो ज़िंदगी भर ग्रो करके पैसा देता रहेगा। इसलिए इस पर रेलेवेंट एग्जाम्पल शेयर का होता है। किसका? शेयर का। एक मैच्योर्ड कंपनी है, ओके, एक मैच्योर कंपनी है। मैच्योर वर्ड से समझ में आता है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इट्स नॉट ए यंग कंपनी, इट्स अ मैच्योर कंपनी इन अ मैच्योर इंडस्ट्री। व्हाई डिड आई यूज दिस वर्ड मैच्योर, अभी समझ में आ जाएगा। वो कंपनी मेरे अनुसार नेक्स्ट ईयर डिविडेंड 15 रुपया देने वाला है। मेरा फोरकास्ट है कि वो नेक्स्ट ईयर 15 रुपीज़ डिविडेंड देगा। 15 डिविडेंड देगा। मैंने फोरकास्ट किया, स्टडी किया है। आई एम अ रिसर्च एनालिस्ट। मेरा सुबह से रात तक काम है उन जैसी कंपनीज को स्टडी करना। तो बेस्ड ऑन माई फोरकास्ट 15 रुपीज़ डिविडेंड देगा। और उसके बाद उस कंपनी का डिविडेंड 6% के ग्रोथ रेट से बढ़ता रहेगा। 6% के ग्रोथ रेट से बढ़ता रहेगा। जबकि इंडियन इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू मी एनालिस्ट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 8% पर एनम फॉर एवर। मेरा फोरकास्ट है इंडियन इकोनॉमी 8% के रेट से ग्रो करेगा। द रियल जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। दिस कंपनी will grow at the rate of 6% per annum forever. Okay? The perpetual growth rate of a company cannot exceed the growth rate of the economy. The perpetual growth rate of a company cannot exceed the growth rate of the economy. Did you understand what I am saying? Economy के अंदर company है, company के अंदर economy नहीं है। तो अगर एक छोटा चीज़ है, एक बड़ा चीज़ है, और छोटा चीज़ अगर ज़्यादा रेट से बढ़ेगा बड़ा चीज़ से, तो कभी ना कभी तो वो बड़े से बड़ा हो जाएगा। सिंपल मैथ्स। तो हाउ कैन द कंपनी एक्सीड द इकोनॉमी? तो इसलिए मैंने बोला इंडियन इकोनॉमी मेरे ख्याल से 8% जीडीपी ग्रोथ रेट से बढ़ेगा। ठीक है, ये असेसमेंट निकालना और व्हाट इज कॉल्ड इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। ठीक है, इट इज़ बिलीव्ड दैट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का ट्रेडिशनल रोल यूज्ड टू बी रिकॉर्ड कीपिंग। लोगों ने डिसीजन ले लिया, आप बाद में उसका रिकॉर्ड रख रहे हो, हिसाब कर रहे हो। हिसाब करना, हेंस द वर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, जबकि रियल कैलिबर, मनी, करियर, प्रॉस्पेक्ट्स एंड एक्साइटमेंट इज नॉट इन रिकॉर्ड कीपिंग बट इन टेकिंग डिसीजंस। एंड इफ यू वांट टू टेक डिसीजंस you should be able to forecast. And if you should be able to forecast, you should be able to make economic forecasts. ठीक है, and hence the change in the stance of the institute by including economics and all that at IPCC level, whatever. तो 8% जीडीपी ग्रोथ रेट होगा, 6% जो है वो ग्रोथ रेट कंपनी का होगा। सही है? इसका मतलब स्लो डाउन करूं, 1 साल बाद डिविडेंड 15, 2 साल बाद 15 इंटू 1.06। मैंने बोला 15 इंटू 1.06। कैलसी प्लीज, 15 इंटू 1.06, यस 15.9, 15 रुपया 90 पैसा। उसके 1 साल बाद 15.9 इंटू 1.06, 15.9 इंटू 1.06, यस 16.854। ठीक है, एंड सो ऑन फॉर एवर, एंड सो ऑन फॉर एवर। प्रॉब्लम है फॉर एवर, यानी कि सबको समझ में आ रहा है सर एक लिमिट है, कहां तक करेंगे आप? कहीं ना कहीं फॉर्मूला चाहिए अपने को। सिमिलर कंपनीज, क्या सिमिलर कंपनीज आर प्रोवाइडिंग अ यील्ड ऑफ 14%। 14% रिटर्न मैं कमा सकता हूं इस कंपनी के बजाय इस जैसे कंपनी का शेयर बाई करके। तो 14% मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, 14% मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, आई टानने वाला रेट। To do present value, you require a discount rate I to pull the cash flows. The discount rate is 14. तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म होना चाहिए, डिस्कस हो रहा है 15 डिवाइड बाय 1.14। थिंक अबाउट इट, लिख के बाद में कर लेंगे। सेकेंड टर्म 15.9 डिवाइड बाय 1.14 स्क्वायर। थर्ड टर्म 16.854 डिवाइड बाय 1.14 क्यूब, एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी, and so on to infinity. If you feel the rhythm, what was happening is that every subsequent term is multiplied by 1.06 in the numerator and divided by an extra 1.14 in the denominator. Can you feel that intellectually? जो terms बोल रहे थे, every subsequent term is multiplied by 1.06 in the numerator and divided by an additional 1.14 in the denominator. The common ratio is 1.06 by 1.14. The common ratio is
1.06 by 1.04, sorry 1.14, and once again it's an infinite GP series. ठीक है, whose formula is first term divided by 1 minus r. We put the formula, we get an answer. वो आंसर से अपने को मतलब है, नॉट जीपी से वगैरह, बिकॉज फिर डाइवर्जन हो जाएगा. ठीक है, तो बताता इसलिए हूँ किसी को बिकॉज ऑफेंडिंग नहीं लगे. समबडी टोल्ड मी सम टाइम बैक, बीच में डाइवर्ट करता हूँ बिकॉज इट रियली हेल्प्स, कि सर इट सीम्स दैट यू टीच फॉर द क्लासेस नॉट फॉर द मासेस. यू अंडरस्टूड द लैंग्वेज? इट सीम्स दैट यू टीच फॉर द क्लासेस नॉट फॉर द मासेस, यानी कि केवल जो 90-95 लाने वाले हैं ना, उन लोग के लिए लगता है आप पढ़ा रहे हैं. ठीक है, भोले भाले मीडियम क्लास लोग के लिए आप नहीं पढ़ा रहे हैं. तो इन दैट केस कौन ऐसा है जो अपने आप को एवरेज स्टूडेंट समझता है और जिसका मन नहीं होता है यार हम भी एक बार में निकलें, हम भी ज़्यादा मार्क्स लाएं? कोई ऐसा स्टूडेंट है एवरेज जो सोचता है नहीं हम तो एवरेज, हम 3-4 बार में निकलेंगे? हाँ, कोई है तो बताओ. तो ट्राइंग इन द टीचिंग शुड बी सच दैट हर एक पर्सन सेटिस्फाइड हो. इवन द मासेस शुड गेट द अपॉर्चुनिटी टू एटलीस्ट टेस्ट द क्लास ना, कि अपने आप को अपलिफ्ट कर सके, कि तू मान लेगा नहीं हम तो ऐसा है, हमको नीचे रहना है, हमको बढ़ने की कोशिश ही नहीं करना है. और एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं वो जो बैठा हुआ है, जो परफेक्शन के लिए ज्वाइन किया है, उसको भी तो मौका मिलना चाहिए, क्यों कॉम्प्रोमाइज़ हो? ठीक है, बैलेंस हैज़ टू बी स्ट्रक. तो जीपी बोल रहा हूँ इसलिए बिकॉज अगर है आपका वो कैलिबर तो आप गूगल करो, घर जाके आप प्रूव करो और देखो. A/1 मैंने सर बोल रहे थे, कौन रोका है? तो डायरेक्शन तो दे दे कम से कम, जिससे जिसका जितना मन है उतना आगे बढ़े. सही है. तो मैं बोल रहा था ये जीपी सीरीज हो रहा है और इसका फॉर्मूला क्या है, आप ध्यान दो. फॉर्मूला है ऊपर में 15, ऊपर में 15 और नीचे में 8%. फॉर्मूला है 15 डिवाइड बाय 0.08. कोई को गैस परसेंट कहां से आया? -6. 8% कहां से आया? 14 - 6. 6% याद है ग्रोथ रेट था, और 14 क्या था? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. फाइट चल रहा था 6 और 14 के बीच में. 6 बढ़ा रहा था टर्म्स को, याद है, ऊपर, और 14 टान रहा था. द फाइट वॉज रिजॉल्व इन द फेवर ऑफ द डिफरेंस. 14 - 6, 8%. 15 डिवाइड बाई 8%, व्हाट इज द आंसर? 15 divided by 8%, 0.08. What is the answer? Yes? 187.5 हम इस शेयर का दाम देने तैयार है. 187.5 शेयर का दाम होना चाहिए. क्या है 187.5? वो जो सारा का सारा डिविडेंड जो बोल रहे थे ना, 15, फिर 15.9, फिर 16 पॉइंट कुछ, फिर 17 पॉइंट कुछ, फिर 19 पॉइंट कुछ, वो जिंदगी भर के सारे डिविडेंड्स का प्रेजेंट वैल्यू इज व्हाट? 187.5. 187.5. आपको एक रिदम चाहिए, तब जाके आप ऑटोमेटिकली उसको पकड़ने लग जाओगे. तो मैं एक बार लिखाए बिना 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार ट्राई कर रहा हूँ. कितने बार डिपेंड करता है, कब मेरे को लगा सब जन पार्टिसिपेट करना चालू कर दिए हैं, फिर मैं रुक जाऊँगा और डिक्टेट करूँगा. ठीक है. तो दूसरा कंपनी है, उसका नेक्स्ट ईयर डिविडेंड होने वाला है 20. नेक्स्ट ईयर डिविडेंड होने वाला है 20. वो ग्रो करेगा एट द रेट ऑफ 5% फॉर एवर. 5% फॉर एवर. सिमिलर कंपनीज का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 15% है. सिमिलर कंपनीज का यील्ड 15% है. इसका शेयर का दाम क्या होना चाहिए? वेरी गुड. यहाँ पे एक जन ने जवाब दे दिया ऑलरेडी. फिर से फिगर रिपीट कर दो. 20 रुपया नेक्स्ट ईयर डिविडेंड होने वाला है, जो कि 5% से ग्रो करेगा. ठीक है. और जो सिमिलर कंपनीज है उनका यील्ड 15% है. 15%. व्हाट इज द शेयर का प्राइस टुडे? 200. फिगर्स बहुत आसान था, कैलसी का जरूरत नहीं था. ऊपर में नेक्स्ट वाला डिविडेंड, ऊपर में नेक्स्ट वाला डिविडेंड 20, और नीचे में I - G, नीचे में I - G. I क्या था? 15. G क्या था? 5. 15 - 5 10. तो 20 डिवाइड बाय 0.1. 20 डिवाइड बाय 0.1. 200 रुपया आंसर. 200 रुपया आंसर. नेक्स्ट बार ट्राई करना है. नेक्स्ट आ रहा हूँ. ठीक है. एक कंपनी है जो नेक्स्ट ईयर डिविडेंड देगा 35. कितना? 35. ग्रोथ रेट होगा 4% पर एनम फॉर एवर. 4% पर एनम फॉर एवर. रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है 14%. रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है 14%. व्हाट इज द शेयर प्राइस?
350, ऊपर में 35, नीचे में i माइनस जी। आई था 14, जी क्या था 4, 14 माइनस 4 10, 10% से डिवाइड करना था। ठीक है। लास्ट एग्जाम्पल, एक कंपनी है जो नेक्स्ट ईयर डिविडेंड देगा 10, कितना 10, ग्रोथ रेट 2%, ग्रोथ रेट 2%, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 8%, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 8%। शेयर का दाम बताओ कितना? 166.67 आ रहा है क्या? 10 बाय 0.06 ना, आंसर इज 10, नीचे डिवाइड बाय 0.06, क्या आंसर आ रहा है? 160.67। ठीक है, मतलब जो फॉर्मूला है वो है C1 डिवाइड बाय I माइनस जी। एक मिनट रुक जाओ प्लीज, हैव द हैबिट, मैं अपने आप डिक्टेट कर दूंगा। फॉर्मूला है C1 डिवाइडेड बाय I माइनस जी। C1 मतलब नेक्स्ट कैश फ्लो, C1 मतलब नेक्स्ट। तो तुम लोग ध्यान दे के ऊपर में वो रख रहा था और नीचे में I माइनस जी। व्हाट इज I? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ऑल्सो कॉल्ड डिस्काउंट रेट। G इज व्हाट? ग्रोथ रेट। नीचे में I माइनस जी। अगर G 0 होता, अगर ग्रोथ रेट 0 होता तो टारगेट नंबर 6 बन गया टारगेट नंबर 5। इज इट ओके? अगर ग्रोथ रेट 0 है तो टारगेट नंबर 6 बिकम्स टारगेट नंबर 5। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, बिकॉज नीचे क्या बचा? I, C1 बाय I, C1 बाय I। ग्रोथ के बिना अगर C1 बाय I, ग्रोथ के बिना अगर C1 बाय I, तो ग्रोथ के साथ तो ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो नीचे में जो माइनस जी किया हुआ है तो डिनोमिनेटर कम हो जाता है, और डिनोमिनेटर कम होने से आंसर क्या आएगा? ज़्यादा। बिकॉज एग्जैक्ट रीज़न क्यों I माइनस जी हो रहा है वो तो GP सीरीज है, वो तो पॉसिबल नहीं है कि सब क्यों माइनस जी हो रहा है। ठीक है, बट एक सपोर्टिव रीजन होता है ना, मन में एक सपोर्ट आ जाए। तो सर अगर ग्रोथ 0 होता तो C1 बाय I होता, ग्रोथ है तो वैल्यू ज़्यादा आना चाहिए, नीचे माइनस करने से वैल्यू क्या आ रहा है? ज़्यादा। इट्स अ सपोर्ट नॉट अ प्रूफ। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुअल ग्रोथ स्ट्रीम का फॉर्मूला नेक्स्ट कैश फ्लो डिवाइड बाय I माइनस जी। ठीक है, तो दिस इज in fact more important than the previous formula for the purpose of chapters to come। पूरा का पूरा चैप्टर जो एक डिविडेंड पॉलिसी, ठीक है, न्यू चैप्टर इन द करिकुलम फॉर द फर्स्ट टाइम फाइनल से पुल किया गया है, वो डिविडेंड पॉलिसी में C1 बाय I माइनस जी, दैट्स द चैप्टर। पूरा चैप्टर मतलब C1 बाय I माइनस जी। तो क्यों पढ़ रहे हैं? टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिससे उस समय जब वहाँ जाएं तो कम से कम कुछ बैकग्राउंड बना हुआ है, एंड द रिसेप्टिविटी इन दैट चैप्टर इज व्हाट बेटर। ठीक है, C1 बाय I माइनस जी लिख दो प्लीज। नंबर लाइन ड्रॉ करना है, 0 1 2 3 टू इन्फिनिटी। ओके, 0 1 2 3 डैश 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 टू इन्फिनिटी। C1 फिर C1 इंटू 1 प्लस जी, फिर C1 इंटू 1 प्लस जी होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? वही कर रहा हूँ, नंबर्स के बिना अलजेब्रा लिख रहा हूँ। 15, फिर 15 इंटू 1.06, फिर इंटू 1.06 स्क्वायर, डैश 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 टू इन्फिनिटी। सही है, इन सब को पुल करना है। इन सब को पुल करना है कौन से रेट से? I इज कॉल्ड द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और डिस्काउंट रेट। ठीक है, तो उसके लिए लिखे प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू फर्स्ट वाला C1 डिवाइड बाय 1 प्लस I प्लस C1 इंटू 1 प्लस G डिवाइड बाय 1 प्लस I द होल स्क्वायर प्लस C1 इंटू 1 प्लस G द होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस I द होल क्यूब। सही है ना? प्लस डैश 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 टू इन्फिनिटी।
Next line, by applying GP formula, by applying infinite 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 GP formula, comma, we get PV equal to, we get next line में PV equal to C1 divided by I minus G. बॉक्स पे डाल दें. ओके, C1 डिवाइड बाय I माइनस जी. एग्जाम्पल नीचे, एग्जाम्पल X Limited is expected to pay, X Limited is expected to pay a dividend of 15 next year, expected to pay a dividend of 15 next year, 15 next year, full stop. This is projected to grow, this is projected to grow, this is projected to grow at 6% per annum forever. This is projected to grow at 6% per annum forever. Full stop. The stock is presently trading at, the stock is presently trading at 132. The stock is presently trading at 132. The stock is presently trading at 132. Full stop. If investors required return from the stock, if investors required return from the stock, if investors required return from the stock, is 18%, 18%, comma, calculate the stock's intrinsic value, calculate the stock's intrinsic value, calculate the stock's intrinsic value, stock's intrinsic value and advise. Calculate the stock's intrinsic value and advise. Solution. तो सॉल्यूशन में IV0 इक्वल टू D1 डिवाइड बाय I माइनस जी. C1 के बदले D1 लिख दिया, डिविडेंड है ना, तो डिविडेंड क्या है नेक्स्ट बार 15 डिवाइड बाय रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या है 0.18 और ग्रोथ रेट क्या है 0.06. ओके, 15 डिवाइड बाय 0.18 माइनस 0.06 यानी 15 डिवाइड बाय 0.12, बोलो 125. शेयर का दाम 125 रुपया होना चाहिए और चल रहा क्या है 132. ओवर प्राइस्ड है, लिख दो. सिंस P0 ग्रेटर देन IV0, since P0 greater than IV0, since P0 greater than IV0, comma, the stock is overpriced. Since P0 greater than IV0, comma, the stock is overpriced. The stock is overpriced and investors should not buy the stock. Stock is overpriced and investors should not buy the stock. Should not buy the stock. ठीक है. Point number 10. Target 3 and target 4. देखो. Point number 10, target 3 and target 4 relating to future value. Target 3 and target 4 relating to future value.
target 3 and target 4 relating to future value, dash. These are not relevant for us. These are not relevant for us. Dash, just remember that we have to compound. Just remember that we have to compound. That is, multiply with 1 plus I power n. That is, multiply with 1 plus I power n. Divide नहीं करना है, multiply आगे भेजना है. Multiply with 1 plus I power n. तो मेरा इस तरह से लिखाने का रीज़न क्या है? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि चिंता मत करो, कहीं पे काम पड़ा ना, कर लेंगे अपने, पर वो कॉमन सेंस से हो जाएगा. हाँ सर 4 साल आगे भेजना है, समथिंग इंटू 1 प्लस आई पावर 4. तो जब कॉमन सेंस से हो ही जाएगा और प्लस वैसे काम का नहीं है, क्यों बर्डन करें अपने आप को? ठीक है, तो इट्स अ स्मार्ट मूव बाय इग्नोरिंग दोज 2 टारगेट्स. पॉइंट नंबर 11, revisiting. Point number 11, revisiting target number 2. Revisiting target number 2. तो जो और काम का चीज़ है वो करते हैं ना, जो बार बार आएगा. Revisiting target number 2. तो सुनना प्लीज, तुमने एक ऑटोमोबाइल लोन लिया, यू टुक अ कार लोन. So the price of the car is 6 lakh, out of which 1 lakh you are paying out of your pocket down payment. 5 lakh is car finance. 6 लाख का गाड़ी है, 1 लाख घर से दिए, लोन नहीं है, 5 लाख का लोन है. लोन 2 साल का है, आपको EMI पे करना है. हर मंथ यू हैव टू पे इंस्टॉलमेंट x 24 बार. ठीक है, इंटरेस्ट रेट इज 12% पर एनम, दैट इज 1% पर मंथ. इंटरेस्ट रेट इज 12% पर एनम कंपाउंडेड मंथली, तो इट्स 1% पर मंथ. तो 1% ब्याज है हर महीने का. जाहिर है ये सब महीने वाइज होगा या साल वाइज? महीने वाइज, बिकॉज सारा चीज़ तो महीने का है इसमें. ठीक है, तो 1% इंटरेस्ट रेट है, 12 नहीं, बिकॉज मंथ से मतलब है. अपने को EMI निकालना है, EMI, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट. कोई पर्सन टोटल एब्सेंस ऑफ कॉमन सेंस लगाएगा तो बोलेगा द EMI शुड बी 5 लाख बाई 24. एक बार कैलसी में कितना आ रहा है? 5 लाख डिवाइड बाई 24. यू डोंट हैव द कैलसी. 5 लाख डिवाइड बाई 24 क्या आ रहा है? ठीक से पॉइंट छोड़ दो ना, राउंड फिगर बोलो. 20,000, 20,833 आ रहा है. एक बार 830 बोल रहा हूँ, बोलने में सूदिंग है. 20,830. हाउ इलॉजिकल इज दिस आंसर? 20,830 कैसे आंसर हो सकता है? ठीक है, तुमने 5 लाख का लोन लिया, तुम 20,830 चुकाया केवल, तब तो तुम 5 लाख ही चुका रहे. तो बैंक वाला ब्याज नहीं लिया क्या? 20,830 तो रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल हुआ. व्हाट अबाउट द इंटरेस्ट? तो इसका मतलब जो EMI होता है वो इंटरेस्ट इंक्लूसिव इंस्टॉलमेंट होता है. क्या? इंटरेस्ट इंक्लूसिव इंस्टॉलमेंट. तो आंसर विल बी 20,830 से ज्यादा या उससे कम? ज्यादा. वो निकालना है अपने को. मैंने हेडिंग लिखा है रीविजिटिंग टारगेट 2. टारगेट 2 आराम से अपने याद कर ले कि सर टारगेट 2 था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ व्हाट? एन्यूटी. कि अगर एन्यूटी है, अपना एग्जाम्पल था वहाँ पे 120 120 120 टाइप, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हम लोग करते हैं 120 इंटू एन्यूटी फैक्टर. पूरा ध्यान देना, तुमको अगर एन्यूटी का अमाउंट पता है 120 120 और प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, यू डू 120 इंटू एन्यूटी फैक्टर. तो आंसर क्या आता है? प्रेजेंट वैल्यू. आंसर क्या आता है? तो अगर तुमको प्रेजेंट वैल्यू पता है, अगर तुमको प्रेजेंट वैल्यू पता है और तुमको एन्यूटी निकालना है, डिड यू अंडरस्टैंड?
आपको प्रेजेंट वैल्यू पता है और आपको एन्युटी निकालना है, तो एन्युटी इंटू एन्युटी फैक्टर इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू। आई रिपीट, एन्युटी इंटू एन्युटी फैक्टर इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू। तो एन्युटी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू डिवाइड बाय एन्युटी फैक्टर ना, ठीक है। तो लोन जो है, लोन आज जो 5 लाख का लोन है, 5 लाख क्या है? पीवी। 5 लाख क्या है? पीवी। किस चीज का पीवी? जो आप चुकाओगे उसका पीवी। तो यू विल रीपे एक्स 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 24 बार, वो तो एन्युटी है, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू एक्स इंटू पीवी एफ, एक्स इंटू, तो एक्स इंटू पीवी एफ इज इक्वल टू 5 लाख, तो एक्स इज इक्वल टू 5 लाख डिवाइड बाय पीवी एफ। 5 लाख डिवाइड बाय पीवी एफ, यानी एन्युटी फैक्टर से डिवाइड होगा, एन्युटी फैक्टर से डिवाइड होगा। और ये बहुत ज़्यादा काम का है। अलग अलग चैप्टर्स में हम लोग को प्रेजेंट वैल्यू पता होगा आज, और बोलेगा बता ना हर साल कितना। प्रेजेंट वैल्यू पता है, बोल रहा बता ना हर साल कितना, जबकि टारगेट 2 में हम लोग क्या किए थे? हर साल कितना पता है, बताना प्रेजेंट वैल्यू कितना। टारगेट 2 में हम लोग क्या किए थे? हर साल पता है, बताना प्रेजेंट वैल्यू कितना। तो तुम लोग वो हर साल का अमाउंट को इनटू एन्युटी फैक्टर किया था, तो रिवर्स ही तो बोल रहे हैं। प्रेजेंट वैल्यू आ गया तो डिवाइड बाय व्हाट? एन्युटी फैक्टर। इट इज सो क्लियर एंड सो इजी, बट इट इज फ्रस्ट्रेटिव फॉर पीपल हु डू नॉट ओपन द आइज राइट नाउ। बाद में क्वेश्चन होगा, सर हमको समझ में नहीं आता है कब एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई और कब डिवाइड। ऐसे रटने से काम थोड़ी चलेगा। एन्युटी को एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। एन्युटी को, ईएमआई तो एन्युटी है, ईएमआई 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 ईएमआई, वो एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई होता है तो प्रेजेंट वैल्यू आता है। और प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है तो उसको एन्युटी फैक्टर से क्या करेंगे? डिवाइड। समझ गया? तो ये बहुत ज़्यादा काम का चीज़ है कि जब प्रेजेंट वैल्यू पता हो और आपको इक्वल अमाउंट निकालना है तो आप डिवाइड करो ये क्या? एन्युटी फैक्टर। अपने एग्जाम में ऑटोमोबाइल लोन टॉपिक नहीं है, अपने एग्जाम में हाउसिंग फाइनेंस नहीं है, तो ऑल्दो मैंने लोन के हेल्प से समझाया, बट ऐसा एग्जाम्पल तो नहीं है ना, काम का नहीं है। काम का क्या है? सुनना। अगर तुमने एक मशीन खरीदा आज 5 लाख का, मशीन खरीदा 5 लाख का, और मशीन 3 साल चलेगा, फर्स्ट ईयर तुम्हारा खर्चा लगेगा 40,000 उस मशीन पे ऑपरेट करने पे, रिपेयर करने में। सेकेंड ईयर 50,000, थर्ड ईयर 60,000, स्टोरी ख़त्म। 5 लाख का मशीन खरीदा, ज़ीरो पे आज गया, 5 लाख ज़ीरो पे। नंबर लाइन में जहाँ खड़े होते हो क्या होता है? ज़ीरो। 1 पे 40,000 जाएगा, 2 पे 50,000 जाएगा, 3 पे 60,000 जाएगा। आई थिंक फिगर्स इजी था, मोटा मोटी डाइजेस्ट हो गया होगा, और मैं तो हर चीज़ डिक्टेट कर ही दूंगा। एक दूसरा मशीन है 6 लाख का, कितना? 6 लाख का, 5 साल लाइफ है, 5 साल उसका लाइफ है। फर्स्ट ईयर जाएगा 25,000, फिर 35,000, फिर 45,000, फिर 55,000, फिर 65,000। लेट्स कीप इट इजी। तो 2 मशीन है, पहला मशीन 3 साल का, दूसरा मशीन 5 साल का। पूछ रहा है दोनों में से कौन सा मशीन लें, गिवन दैट दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, दोनों में से एक ही मशीन लेना है। दोनों में से कौन सा मशीन लें, गिवन दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज एक 3 साल का और एक क्या है? 5 साल का। वी आर नॉट एबल टू कंपेयर। तो कंपेयर करने के लिए इंस्टीट्यूट क्या करते हैं? दोनों मशीन का पीवी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? पीवी, प्रेजेंट वैल्यू, सारा खर्चे का। तो मशीन 1 का 5 लाख तो पीवी था, और 40, 50, 60 को टान दिया, पीवी आया से 6,20,000 आया। और दूसरा मशीन का दाम 6 लाख था, याद है, और उसमें 5 तो खर्चा था, उसका ही पीवी निकाला, ज़्यादा आएगा ऑब्वियस से। सपोज आया 8 लाख, क्या आया? तो वैसे तो तुमको फर्स्ट मशीन सस्ता लग रहा है, पर फर्स्ट मशीन तो केवल 3 साल तेरे को बेनिफिट देगा, सेकेंड मशीन कितना? 5 साल। तो सर 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो अगर 3 से ही डिवाइड करना होता तब तो वे टाइम वैल्यू मनी का धज्जी उड़ा दिए। ये तो ये बात हो गया कि अगर कोई तुमको दे रहा है आज, तुमको हम 4 लाख रुपये आज दे रहे हैं, हम तो बोला नहीं 4 लाख मत लेना आज, पता हर साल क्या लेगा। हम तुमको 4 लाख रुपये आज दे रहे हैं, बोला नहीं 4 लाख मत ले तुम आज, पता ना तुम हर साल क्या लेगा। 4 लाख बाई 4, 1 लाख, बेवकूफ़ है क्या? हम तुमको 4 लाख रुपये आज दे रहे हैं,
और तुम बोल रहे 4 लाख आज के बदले, बता ना तुम हर साल कितना लेगा 4 बार, तो तुम बोलेगा 1 लाख। हाँ, कोई ऐसा बोल रहा है कि हाँ सर हम 1 लाख लेंगे, इसका मतलब आप टाइम वैल्यू मनी एकदम नहीं समझते हो, ब्याज का महत्व है। 4 लाख आज आया, बड़ा बात है ना, और देरी से आएगा वो खराब बात है। तो तुमको 1 लाख चाहिए कि 1 लाख से ज़्यादा? 1 लाख से ज़्यादा, तो यू कैन डिवाइड बाय 4। प्रेजेंट वैल्यू आ गया तो आप बाई 4 नहीं कर सकते हो, जैसे कार का लोन अमाउंट को 5 लाख बाई 24 नहीं कर सकते हो। यू हैव टू डिवाइड बाय एन्युटी फैक्टर, डिवाइड बाय। तो हम लोग जो मशीन आया ना 620 का, उसको डिवाइड करेंगे 3 साल का एन्युटी फैक्टर से, और जो 5 साल का मशीन था याद है 8 लाख आया था, उसको डिवाइड करेंगे 5 साल का एन्युटी फैक्टर से। और ऐसा करने से एन्युटी आ गया, क्या आ गया? एनुअल कॉस्ट ऑफ द फर्स्ट मशीन, एनुअल कॉस्ट ऑफ द सेकेंड मशीन, दोनों मशीन का एनुअल कॉस्ट आ गया पर एनम। तो जिस मशीन का कमती कॉस्ट आया है वो बढ़ गया, ठीक है। पर ये ध्यान रहे 1 मिनट, ये मैंने जो ट्राई किया बोलना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है फॉर द पर्पस ऑफ आवर एग्जाम, जो मैंने बोला लास्ट में, जिसमें अपने एक पूरा क्लास डिवोट करते हैं। व्हेन वी डू द कैपिटल बजटिंग चैप्टर, इस टाइप के सम्स में पूरा एक क्लास डिवोट करते हैं, 1 कंप्लीट 2 आवर्स का क्लास। एंड आई ट्राइड स्पीकिंग आउट द सेम इन जस्ट 2 मिनट्स। तो ऑब्वियसली जो रिटेंशन माइंड को चाहिए होता है ना, कि सर व्हाट यू आर सेइंग समझ में आ रहा है, पर इट्स नॉट गेटिंग रिटेन्ड। तो रिटेंशन के लिए वन हैज़ टू वेट। ठीक है, एक बार थॉट समझ में आ गया सर, बट पता नहीं वो इम्बाइब नहीं हुआ है, वो जो होता है ना इंटरनलाइज एकदम, वो तो वो चीज़ जो है वो प्रैक्टिस से आता है, ठीक है, विच विल हैपन इन दैट चैप्टर। बट ये बहुत ज़्यादा सॉलिड इंपॉर्टेंट है। जब प्रेजेंट वैल्यू पता है और एन्युटी निकालना है, तो प्रेजेंट वैल्यू को एन्युटी अमाउंट से क्या डिवाइड, ठीक है। जब प्रेजेंट वैल्यू पता है और एन्युटी अमाउंट निकालना है तो डिवाइड, जब एन्युटी पता है और प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो क्या, मल्टीप्लाई, ठीक है। लिखो प्लीज। एग्जाम्पल, लोन अमाउंट 6 लाख, टर्म 4 years, interest rate 10%. Calculate annual interest inclusive installment. Calculate annual interest inclusive installment. Calculate annual interest inclusive installment. तो इंस्टॉलमेंट कोई 1.5 लाख थोड़ी होगा, और अच्छा है 1.5 लाख मन में आए तो क्लियर तो होगा। तुम्हारा क्या बेवकूफ़ी सोच रहे हैं, 6 लाख बाई 4 1.5 लाख, 1.5 लाख थोड़ी आंसर है, ब्याज कहाँ गया। कैलकुलेट इंटरेस्ट इंक्लूसिव इंस्टॉलमेंट, एनुअल इंटरेस्ट इंक्लूसिव इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो इन दैट केस सॉल्यूशन ड्रॉ करो, नंबर लाइन 0 1 2 3 4। 0 पे क्या खड़ा है बोलो, 6 लाख। लोन तो आज ले रहे हैं, और ये x x x x इंस्टॉलमेंट है। ये जो बोल रहा हूं लैंग्वेज, ये ट्रू या फॉल्स? बैंक वाला चाहता है कि x x x मिला के 6 लाख हो, एकदम ही नहीं। बैंक वाला चाहता है x x x x का प्रेजेंट वैल्यू एट द ब्याज रेट जो बैंक चार्ज कर रहा है 6 लाख हो। x x x x 6 लाख नहीं हो, x x x 6 लाख से ज्यादा हो, सच दैट उसका प्रेजेंट वैल्यू करे तो क्या हो, 6 लाख। समझ गया? तो विच मीन्स ये है कि सर x x x x का प्रेजेंट वैल्यू 6 लाख, इंटरेस्ट रेट क्या है, हाँ 10% ब्याज से टर्न है। तो आई एम डूइंग x इंटू PVAF, बिकॉज x तो एन्युटी है, x इंटू PVAF 10% कॉमा 4 इक्वल टू 6 लाख। तो x इक्वल टू 6 लाख डिवाइड बाय, बोलो एन्युटी फैक्टर करो, 1 डिवाइड बाय 1.1 कैलसी,
1 डिवाइड बाय 1.1 इक्वल टू 4 बार GT। 1 डिवाइड बाय 1.1 इक्वल टू 4 बार फिर GT। यस क्या 3.1698। 3.1698 का मतलब कोई बताएगा? अगर 3.1698 का लोन होता, अगर 3.1698 का लोन आज होता तो 1 रुपया चुकाना पड़ता। अगर 3.1698 का लोन होता तो कितना चुकाना पड़ता? 1 रुपया। फील एट 4 रुपया ना ब्याज के साथ, पर लोन तो 6 लाख का है। तो अगर 3.1698 का लोन के बदले 1 रुपया चुकाना पड़ रहा है तो बता 6 लाख के बदले कितना चुकाना पड़ रहा है? ठीक है, 6 लाख डिवाइड बाय 3.1698, बोलिए क्या? राउंडेड ऑफ कर दो, 189,286। ठीक है, 189,286। कोई स्टूडेंट को लगता है नहीं सही है, पूरा क्लियर नहीं है। पूरा क्लियर कोई चीज़ को करना कहीं कुछ हद तक तुम्हारे ऊपर है, विच मीन्स क्लास में हर चीज़ डिक्टेट नहीं हो सकता है। इसको पूरा क्लियर करने का मतलब अभी 2 मिनट में पूरा क्लियर हो जाएगा, होता है ना, जिससे क्लियर पैदा नहीं हुआ है। वो तरीका क्या? निकालो कैलकुलेटर, चालू करते हैं। 6 लाख रुपये का लोन लिए, 6 लाख लिख दो कैलसी में, लिए 6 लाख का लोन, क्या ब्याज है? 10%। बैंक वाले के पॉइंट सोच रहे, बैंक वाला 6 लाख का लोन दिया तो बैंक वाले को 1 साल बाद 6,60,000 चाहिए। 6 लाख इंटू 1.1 करो, 6 लाख इंटू 1.1 कितना? 6,60,000 चाहिए, पर तुमने बैंक को कितना दिया? 189,286। तो बैंक को दे रहे ना 189,286, माइनस करो, माइनस 189,286, कितना बचा लोन? 4 लाख समथिंग लोन बचा। वापस से 1 साल बीता, बैंक को चाहिए इंटू 1.1 करो, इंटू 1.1 किया, क्या आया? 5 लाख समथिंग आया। फिर से तुमने बैंक को 189,286 दिया, करो माइनस 189,286, 3 लाख समथिंग लोन बचा हुआ है। वापस से इंटू 1.1, 36 समथिंग माइनस 189,286, 1,72 समथिंग इंटू 1.1 कितना आया? 189,286। स्टोरी खत्म। बैंक वाले को तुमने 189 दे दिया, तो कोई सुपरफिशियल बात ही नहीं है। ठीक है, एग्जैक्टली बैंक वाले को 10% ब्याज मिला कि नहीं मिला? मिला ना, पूरा हिसाब कर दिए। बट इसको अब कोई बोलेगा सर ऐसे समझ में आता है, ऐसे ही कराना चाहिए, तो देखो ऐसे कराते तो क्या हालत ख़राब होता। हैव अ लुक, सर हम लोग को ऐसे करना चाहिए था 6 लाख, फिर इंटू 1.1, उसमें से माइनस एक्स तो पता नहीं है, अब जो बचा इंटू 1.1 फिर माइनस एक्स, फिर जो बचा इंटू 1.1 फिर क्या माइनस एक्स, फिर जो बचा इंटू 1.1 माइनस एक्स, और फिर जो बचा इंटू 1.1 माइनस एक्स इक्वल टू 0। सॉल्व फॉर एक्स, एकदम सॉल्व हो जाएगा, नो डाउट। करो तो सही। इसको बोलते हैं समझ में आना, एकदम खोल के सब करा रहे हैं। तो इट कैन नॉट बी डन दिस वे ना। तो तरीका इज इनफ्लो इक्वल टू आउटफ्लो, बस नंबर लाइन में सजा के बराबर करना है चीज़ों को, अपने आप मिसिंग फिगर निकल जाता है। तो वन कांट सॉल्व इट दिस वे, इट हैज़ टू बी सॉल्व इन दिस मैनर ओनली। तो मैंने जो बुद्धि लगाया यहाँ पे वो था इनफ्लो एंड आउटफ्लो को बराबर कर दिया आज खड़े होके। ठीक है, 189,286। ठीक है, तो नीचे लिख दो कंक्लूजन। कंक्लूजन में डैश इन पॉइंट नंबर, चेक करो तो पॉइंट नंबर 6 में किए थे क्या टारगेट 2? पॉइंट नंबर 6 पे टारगेट 2 किए थे क्या? 7 में, इन पॉइंट नंबर 7,
In point number 7, comma, we know the annuity amount. We know the annuity amount. We know the annuity amount. And we have to find out present value. And we have to find out present value. We have to find out present value. एन्युटी अमाउंट पता है सर 120 120 120 उसका पीवी निकालना है. यू हैव टू फाइंड आउट प्रेजेंट वैल्यू डैश. वी नीड टू मल्टीप्लाई द एन्युटी अमाउंट विथ पीवीएफ. वी नीड टू मल्टीप्लाई द एन्युटी अमाउंट विथ पीवीएफ. वी नीड टू मल्टीप्लाई द एन्युटी अमाउंट विथ पीवीएफ. Parachange in this point. Parachange in this point. ये जो point है नंबर 10 या 11 जो चल रहा है, कौन सा point चल रहा है? 11. In this point bracket 11. In this point bracket 11 comma. We know the present value. We know the present value, and we have to find the annuity amount. We know the present value and we have to find the annuity amount. We know the present value and we have to find the annuity amount. We have to find the annuity amount dash. We have to divide by. We have to divide by annuity factor. We have to divide by annuity factor. Point number 12. इसी क्वेश्चन में अगर ऐसा होता, हम लोग बैंक से 6 लाख का लोन ले रहे हैं और उसके बदले हम लोग लौटा रहे हैं 189. क्या आया था? 189 to 86 लौटा रहे हैं. दिया हुआ है सब में. 6 लाख का लोन ले रहे हैं, 189 to 86 लौटा रहे हैं 4 बार. बताइए इसके अंदर छुपा हुआ ब्याज क्या है? तो अपने को आंसर तो पता है 10% है, बिकॉज अभी 10% से तो निकला होता था. बट अगर नहीं पता होता तो निकालना पड़ता ना. थिंक. इनफ्लो ही पता है, आउटफ्लो ही पता है. इनफ्लो ही पता है, आउटफ्लो ही पता है, प्रेजेंट वैल्यू पता है, एन्युटी ही पता है, और अंदर में छुपा हुआ रेट निकालना है. तरीका है, यू हैव टू इक्वेट देम एंड फाइंड आउट आई. फाइंड आउट आई. ठीक है. ये जो आई है वो इनफ्लो इक्वल टू आउटफ्लो से निकलता है. जब भी कुछ पैसा जा रहा है, कुछ पैसा आ रहा है और तुमको अंदर में छुपा हुआ ब्याज निकालना है, यू हैव टू इक्वेट देम स्टैंडिंग एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम. आउटफ्लो इक्वल टू इनफ्लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल. ठीक है. उसी से सारा सम होता है. ठीक है. लिखना. फाइंडिंग आउट the hidden rate, finding out the hidden rate given a stream of cash flows. Finding out the hidden rate given a stream of cash flows. Finding out the hidden rate given a stream of cash flows. Next line example. The price of a 5-year ZCB. The price of a 5-year ZCB. The price of a 5-year ZCB. ZCB तो ठीक है. Zero coupon bond. आज का first example. Zero coupon bond. The price of a 5-year ZCB of face value 1000. Of face value 1000. Of face value 1000 is 620. Full stop. Calculate its yield to maturity. Calculate its yield to maturity. Bracket YTM. Calculate its yield to maturity. Bracket YTM.
कैलकुलेट इट्स यील्ड टू मेच्योरिटी, ब्रैकेट YTM, यील्ड माने रिटर्न टू मेच्योरिटी। सर इसको आज खरीद लेते 620 पे और 5 साल बाद 1000 मिलेगा, तो 620 एक बैंक में डाला, 5 साल बाद 1000 मिला, ब्याज मिला कि नहीं मिला? मिला ना, तो बताइए कितना मिला? क्वेश्चन बोल रहे हैं, ठीक है। सॉल्यूशन, ज़ीरो 5, 620 नेगेटिव दिखा रहा हूँ, 1000 पॉजिटिव दिखा रहा हूँ। आई होप इट्स ओके। 620 जा रहा है, 1000 आ रहा है, तो इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो चलो 1000 को टान देते हैं 5 साल पहले, 1000 को टान देते हैं 5 साल पहले और इक्वल टू 620 कर देते हैं। वो दुनिया में रेट जो 1000 को टान के 620 के बराबर कर सके, वही हिडन रेट है, ठीक है। 1000 को कौन से रेट से पुल करे जिससे कि पुल करने से 620 आ जाए? दैट रेट इज़ द हिडन रेट। अंडरस्टूड? आपको अगर ये करने का मन नहीं है, आप आगे ही भेज सकते हो, ड्रॉ मत करना, दोनों गंदा हो जाएगा। 620 को आगे भेज दो और 1000 के बराबर कर दो, दैट्स ओके। वो रेट जो 620 को आगे भेज के 1000 के बराबर कर सके, वही तो तुम कमा रहे, यू अंडरस्टैंडिंग? बट आई फोकस ऑन प्रेजेंट वैल्यू, मेरा फोकस हमेशा प्रेजेंट वैल्यू पे है, ठीक है। ड्रॉ कर दिया है तो लिखो, आउटफ्लो इक्वल टू इनफ्लो, आउटफ्लो इक्वल टू इनफ्लो, 620 इक्वल टू 1000 डिवाइड बाय 1 प्लस R पावर 5, सही है। Therefore 1 plus R पावर 5 इक्वल टू 1000 बाई 620, सही है। So 1 plus R equal to 1000 by 620 to the power 1 by 5. इसको कैसे निकालें? 1000 by 620 to the power 1 by 5, बिकॉज कैलकुलेटर में पावर 1 by 5 नहीं है। इस तरह का जो पावर जो नॉर्मल कैलकुलेटर से नहीं हो सकता है, जो साइंटिफिक कैलकुलेटर से हो सकता है, इसको अपने बोलते हैं क्लास में डर्टी पावर। ओके, पावर 1 by 5 इज डर्टी पावर। होता है ना वो जो डायलॉग, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। सदियों से लोग सहे, सीए एग्जामिनेशन में, सीएस एग्जामिनेशन में पावर 1 by 5, पावर 2 by 7, पावर 3 by 11, गंदा गंदा, और सहते सहते कोई तरीका निकल गया। वो तरीका सुनने में अंड संड होगा, बट इट अप्लाइज वेल, काम करता है। तो बिकॉज ऑफ विच वी यूज द सेम इन द एग्जाम, दैट्स डर्टी पावर। व्हाट इज इट? डर्टी पावर। डर्टी पावर में क्या करते हैं, उसके लिए सबको पता है 27 का क्यूब रूट क्या है? 3। 27 का क्यूब रूट 3 है, ये तो तुमको पता है, तो तुम बोल दिया। कैलकुलेटर को बोलने दो ना, कैलकुलेटर में 27 का क्यूब रूट निकालना है, वो तो निकाल नहीं पाएगा। अगर निकालने 3, इसका मतलब वो तरीका चलेगा, वो भी तो पावर 1 by 3। 27 का क्यूब रूट इज 27 टू द पावर 1 by 3 इज अ डर्टी पावर। तो उसको निकालने का जो तरीका है वो इम्प्लीमेंट करें, प्लीज़ करो कैलसी में, मैं बोल रहा हूँ। 27 उसका स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट 12 बार। 27 का स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट 12 बार कर दिए। जो आया उसको शेयर करने का जरूरत नहीं है, कीप इट विथ यू, ठीक है। उस पे से -1 इक्वल टू कुछ आया। अब जो आया उसको इंटू 1 डिवाइड बाई 3, इंटू 1 डिवाइड बाई 3, इंटू 1 करना है और डिवाइड बाई 3 करना है, इक्वल टू कुछ आया। जो आया उसको +1, +1 करने के बाद जो आया, अब एक भयानक स्टेप है, सुन लो, उसके बाद करना। अब करना है इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू 12 बार। प्लीज डू इट। इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू गिन के 12 बार। ओके, इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू 12 बार। तो स्क्रीन पे 3.00 कुछ आ गया होगा। ओके, तो इसका मतलब इट वर्क्स, जो तरीका है इट वर्क्स, ठीक है। दिस इज हाउ वी टैकल डर्टी पावर। एफएम में खासकर बहुत काम आएगा, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। तो यहाँ पे अपने को करना है 1000 by 620 टू द पावर 1/5।
मैं अपने आप लिखा दूंगा प्रोसेस, डोंट वरी, एक बार कर तो लें, करो। 1000/620 कैल्सी में 1000/620, ठीक है। अब ये चीज़ है, इसका अपने को डर्टी पावर करना है, तो पहले इसका 12 बार स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट 12 बार कर लिए। करने के बाद -1 कर लिए, मैंने ऑब्वियसली करने का -1 इक्वल टू करके आ गया होगा कुछ, आने के बाद इंटू 1/5 इंटू 1 डिवाइड बाई 5 हो गया, फिर +1, ठीक है। +1 करने के बाद जो आया, उस +1 करने के बाद जो आया उससे इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू 12 बार, इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू 12 बार, और 4 डेसिमल प्लेस में बताना क्या आया। 1 पॉइंट बोलो, 1.1003, 1.1003 लिख दो। 1 + r इज इक्वल टू 1.1003, 1.1003 आया, तो r इज इक्वल टू 1 लेस कर दिए तो आ रहा है 0.1003, जो कि सबको दिख रहा है 10.03% होता है। आंसर इज 10.03%, 10.03%। आपको शक है आंसर पे तो आप चेक कर लो, अगर 620 रुपया बैंक में जमा किए एट द रेट ऑफ 1.1003 तो क्या बन जाना चाहिए 5 साल बाद, चेक करो तो। 620 रुपया जमा किए 10.03% पे, तो 5 साल बाद क्या होना चाहिए? इक्वल टू व्हाट? 1000 होता है अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, दैट्स ओके। तो 1000 आ रहा है, इसका मतलब दैट आंसर वाज करेक्ट, 10.03%, ठीक है। इससे ये कैसे आया, दैट इज नन ऑफ द एग्जामिनर्स कंसर्न, अंडरस्टूड। किस्सा समझाना पड़ेगा क्या? कुछ नहीं, उसका बेवकूफ़ी है जो वो ऐसा कैलकुलेटर अपने को दे रखा है, तो सहने का भी उसी का बनता है, समझ गया? देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। जैसा बोओगे वैसा पाओगे, वो जो होता है डायलॉग। तो इन दैट केस इससे डायरेक्टली ये स्टेप आएगा। हाँ, आपको रिकैप करने के लिए वो लिखवा दूंगा कि हाँ डर्टी पावर कैसे करते हैं, ठीक है। नीचे लिख देना हाउ टू कैलकुलेट डर्टी पावर, सेल्फ नोट है, सेल्फ नोट, हाउ टू कैलकुलेट डर्टी पावर, हाउ टू कैलकुलेट डर्टी पावर। Okay, step 1, square root of 1000/620, 12 times, 12 fixed है, square root of 1000/620 12 times, number 2 -1, जो रिजल्ट आया उससे 1 लेस करना है। नंबर 3 मल्टीप्लाई विथ पावर, दैट इज इंटू 1/5, पावर में 1/5 है, पावर में 1/3 होगा, जो भी है, तो जो पावर है वो यूज़ कर लीजिए। नंबर 4 +1, नंबर 5 इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू डैश 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 12 टाइम्स, 12 टाइम्स, ठीक है। इससे अपना ये कैलकुलेशन आएगा। एक्चुअली 12 कोई सैक्रोसैंड नहीं है, कोई चाहे तो 15 बार भी कर सकता है। तो फर्स्ट स्टेप भी 15 बार करेगा, लास्ट भी 15 बार, मोटा मोटी 10 के ज़्यादा बार करना पड़ता है, ठीक है, तभी अप्रॉक्सीमेशन वर्क करता है, ठीक है। तो वो तो कई कई जगह पे अपनी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बाद में प्रैक्टिस हो जाएगा। अभी तुम्हारा ये होगा कि जब तुम घर पे वापस से प्रैक्टिस करेगा तो तुम्हारा ये फिगर मैच करना चाहिए, मैच करा इसका मतलब तुमको आगे है, ठीक है। तो मिसिंग रेट निकालने का फॉर्मूला आउटफ्लो इक्वल टू व्हाट? इनफ्लो, ठीक है, आउटफ्लो इक्वल टू इनफ्लो, इससे मिसिंग रेट निकलता है। कभी कभी जो इक्वेशन है वो इतना टफ होगा
कि डर्टी पावर भी उसको मैनेज नहीं कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर ऐसा कुछ हुआ, देखना कि 400 जा रहा है, फिर 100 आएगा 1 साल बाद, फिर 50 आएगा 2 साल बाद, फिर 300 आएगा 3 साल बाद, फिर 100 आएगा 4 साल बाद। अब तो फैल गया ना ये तो। 1 + r पावर 1 पावर 2 पावर 3 पावर 4 सॉल्व नहीं हो पा रहा है ये, ठीक है। यहाँ पे कोई तरीका नहीं है, ट्रायल एंड एरर करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? ट्रायल एंड एरर, माने मन से रेट लेना पड़ेगा। चल 10% ट्राई करते हैं, उससे 400 आता है क्या? चल 12 ट्राई करें, 15 ट्राई करें। वो कैसे ट्राई करते हैं, कैसे फटाफट आ जाए, क्या शॉर्टकट है क्या नहीं है, दैट विल डिस्कस इन द चैप्टर टू कम, ठीक है। कैपिटल बजटिंग जब होगा, एक बार आइडिया मिल गया यहाँ पे, आउटफ्लो इक्वल टू व्हाट? इनफ्लो, समझ गए। तो क्या था कि जो CA FM में टाइम वैल्यू ऑफ मनी कभी भी नहीं था। CA इंटर FM में पहले टाइम वैल्यू ऑफ मनी का चैप्टर तो दे रखा था, और अभी जो नया मैट ये लोग निकाला है, नया मैट, उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी का चैप्टर भी नहीं दिया है। यू अंडरस्टैंडिंग? इवन होता है ना कि दे 2 पेज का चैप्टर नहीं दिया है, तो विच मीन्स दैट इट्स रियली हार्श टू डू दिस चैप्टर फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ क्लासेस। वाई शुड वी? जो काम आएगा, ठीक है, वो समझ गए, ठीक है। फर्स्ट क्लास बहुत कंसेप्चुअल था, बिकॉज रिस्क फ्री रियल रेट, इन्फ्लेशन प्रीमियम, रिस्क प्रीमियम, ठीक है। और सेकेंड क्लास जो है वो ज़्यादा ईजी था, मैं मानता हूँ। उसमें किए क्या? एन्युटी फैक्टर, डिस्काउंटिंग फैक्टर से पुलिंग एंड ऑल, ठीक है। तो ये दोनों जगह जगह पे काम आता रहेगा। तो अपने 3 क्लास के बजाय जो शेड्यूल था, इस पर 2 क्लास ही रखे हैं, लुकिंग एट द फैक्ट दैट उन्होंने TBM का चैप्टर नहीं दिया है। और अपने जब ट्यूसडे को वापस से चालू करेंगे तो उसमें नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर इन द करिकुलम, कैपिटल बजटिंग, ठीक है। तो होता है ना, डायरेक्टली वी शुड ट्राई टारगेट द मेन चैप्टर। तो कैपिटल बजटिंग वाज देयर अर्लियर ऑल्सो, इट इज़ लेटर ऑल्सो, बट इस बार 2 चैप्टर है, एक कैपिटल बजटिंग और एक एडवांस्ड रिस्क एनालिसिस। तो काफ़ी टाइम लगेगा कैप बज को पूरा कंप्लीट करने में, दोनों चैप्टर्स को, ठीक है ना। और CMA इंटर के जो स्टूडेंट्स अगर FM कर रहे हैं, उनके रिस्क एनालिसिस वाला पोर्शन कैप बज का नहीं है, तो बता दूंगा, तो वो लोग आना वहाँ बंद कर देंगे। CA FM में पूरा है और CA इंटर FM में पूरा है, CA में आएगा, ठीक है, रिस्क एनालिसिस वाला पार्ट। और सैटरडे को अपने इकोनॉमिक्स का फर्स्ट क्लास होगा, ठीक है। तो आई एम एंडिंग इट ओवर हियर। कोई होमवर्क वगैरह नहीं है। हाँ, और एक चीज़ इंपॉर्टेंट, इसमें जो मैंने टाइम वैल्यू ऑफ मनी का चैप्टर का सम्स दे रखा है ना, डोंट डू देम प्लीज़, ठीक है। दे आर नॉट एट ऑल रेलिवेंट, शुड नॉट बी डन। मेरे को नहीं पता था ये लोग चैप्टर ही उड़ा देंगे, तो बिकॉज ऑफ विच दिया हुआ था। ओके, यू शुड नॉट डू दिस चैप्टर टाइम वैल्यू ऑफ मनी फ्रॉम द बुक, ठीक है। नीचे लिख दो, बेटर है, कॉपी में लिख दो लास्ट में, डू नॉट डू TVM सम्स फ्रॉम द बुक। ओके, डू नॉट डू TVM सम्स फ्रॉम द बुक। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का सम्स बुक से नहीं करना है। डू नॉट डू TVM सम्स फ्रॉम द बुक। जो किया हुआ एग्जाम्पल से मेरा, वो आप बढ़िया से रिव्यू कर लो, वो काफ़ी है, ठीक है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का सम्स नहीं करना है, ओके।